कहते हैं किसी कार्य में कोई रुकावट आ रही हो, बनते बनते कोई काम रुक रहा हो, तो उसे एक बार महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जरूर आना चाहिए। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में लोकेटेड है। उज्जैन शहर को कालों के काल महाकाल की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ रोजाना हजारों भक्त महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने आते हैं। लेकिन आज मैं इस वीडियो में आपको उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर के साथ साथ यहाँ के 8 और फेमस जगह के बारे में बताऊंगा, जिन्हें आप मात्र एक दिन में घूम सकते हैं, वो भी कम बजट में। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जय श्री महाकाल। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि उज्जैन कैसे पहुंचा जाए। अगर आप बाय ट्रेन आना चाहते हैं तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आपको रात 9:50 पर ट्रेन नंबर 12416 इंटरसिटी एक्सप्रेस मिल जाएगी, जिसका स्लीपर का किराया रहेगा 440 रुपए पर पर्सन, जो आपको सुबह 8:20 पर उज्जैन जंक्शन पहुंचा देगी। अगर आप बाय फ्लाइट आना चाहते हैं तो आपको उज्जैन का सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट आना होगा, जो उज्जैन से लगभग 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। आप एयरपोर्ट से टैक्सी लेकर उज्जैन पहुंच सकते हैं। उज्जैन जंक्शन से महाकालेश्वर मंदिर की दूरी मात्र 2 किलोमीटर है। उज्जैन पहुंचकर सबसे पहले आप स्टे करने के लिए होटल देखना। यहाँ एक अच्छा होटल में आपको 1000 से 1200 रुपए में रूम मिल जाएगा। मैं यहाँ इसी होटल में रुका था जो आप अभी वीडियो में देख रहे हो। ये भी काफी बढ़िया होटल था और मंदिर के भी बिल्कुल पास था। अगर आपको ये होटल बुक करना है तो आप जय भोले होम स्टे सर्च करके ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, या मुझे इंस्टा पर डीएम करें, मैं आपको ओनर का नंबर शेयर कर दूंगा। फिर आप फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट करके रेडी होकर निकल जाना महाकाल की नगरी उज्जैन की यात्रा करने। यहाँ आप एक ई रिक्शा हायर करना जो आपसे 400 से 500 रुपए चार्ज करेगा पूरे दिन के। तो आप पूरा उज्जैन इसी ई रिक्शा में घूमेंगे। तो दोस्तों अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे पूरा उज्जैन घूमना है, वो भी सिर्फ एक दिन में। तो उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले आप चले जाइए महर्षि संदीपनी आश्रम। संदीपनी आश्रम एक अत्यंत पवित्र और एक ऐतिहासिक स्थान है जो भगवान श्री कृष्ण, उनके भाई बलराम और मित्र सुदामा की शिक्षा का केंद्र माना जाता है। ये वही स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपने गुरु महर्षि संदीपनी से वेद, शास्त्र और अर्थशास्त्र की विद्या प्राप्त की थी। कहा जाता है कि महर्षि संदीपनी ने यहाँ अपना गुरुकुल स्थापित किया था, जहाँ विद्यार्थी ब्रह्म ज्ञान, वेद, गणित और युद्ध कला जैसी विद्या सीखा करते थे। श्री कृष्ण ने यहीं पर अपने गुरु की सेवा की और गुरु दक्षिणा के रूप में उनके पुत्र पुंडरीक को समुद्र से वापस ला कर दिया था। आश्रम के अंदर स्थित गोमती कुंड बहुत प्रसिद्ध है। मान्यता है कि श्री कृष्ण ने सभी तीर्थों की नदियों को एक स्थान पर बुला लिया था ताकि उनके गुरु को स्नान करने के लिए कहीं दूर न जाना पड़े। गोमती कुंड का धार्मिक स्नान और दर्शन अत्यंत शुभ माना जाता है। यहाँ आपको श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा की बहुत ही सुंदर मूर्तियां देखने को मिलेंगी। आश्रम परिसर में आपको सर्वेश्वर महादेव मंदिर भी देखने को मिलेगा, जिसमें आप प्राचीन शिवलिंग के भी दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं मंगलनाथ मंदिर। उज्जैन का मंगलनाथ मंदिर एक अत्यंत प्रसिद्ध और पवित्र तीर्थ स्थान है जो भगवान शिव को समर्पित है। ये मंदिर मंगल ग्रह का जन्म स्थान माना जाता है और इसी वजह से इसे मंगलनाथ मंदिर कहा जाता है। ये मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि ज्योतिषीय महत्व के लिए भी विश्व प्रसिद्ध है। पुराणों के अनुसार मंगल ग्रह का जन्म यही हुआ था, इसलिए ये स्थान मंगल दोष निवारण के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। माना जाता है कि भगवान शिव ने यहाँ राक्षस अंधकासुर का वध किया था और इसी स्थान पर मंगल देव का उद्भव हुआ था। भक्त यहाँ मंगल ग्रह शांति पूजन करवाने आते हैं ताकि विवाह, करियर, भूमि संबंधी या स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियां दूर हो। मंदिर के अंदर अत्यंत प्राचीन शिवलिंग भी है और यहाँ पर विशेष रूप से मंगलवार के दिन भारी भीड़ रहती है। मंदिर एक ऊंचे टीले पर स्थित है। यहाँ से शिप्रा नदी और उज्जैन शहर का सुंदर दृश्य दिखाई देता है। अब चलते हैं काल भैरव मंदिर। उज्जैन का काल भैरव मंदिर भगवान शिव के एक उग्र और शक्तिशाली रूप भैरव को समर्पित है। ये मंदिर उज्जैन के सबसे रहस्यमय, प्राचीन और चमत्कारिक मंदिरों में से एक है। यहाँ भगवान काल भैरव की पूजा शक्ति, रक्षा और तंत्र साधना के लिए की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने अहंकारवश शिव जी का अपमान किया था, तब शिव जी ने भैरव रूप धारण कर ब्रह्मा का एक सिर काट दिया था। उसी रूप को काल भैरव कहा जाता है। उज्जैन को अष्ट भैरवों की नगरी माना जाता है और इनमें काल भैरव सबसे प्रमुख है। कहा जाता है कि भगवान महाकाल की नगरी की रक्षा काल भैरव भी करते हैं। ये मंदिर तांत्रिक साधना और अघोरी परंपरा से जुड़ा हुआ है। यहाँ विशेष रूप से भैरव अष्टमी और महाशिवरात्रि पर भारी भीड़ होती है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ भगवान काल भैरव को शराब का प्रसाद चढ़ाया जाता है। काल भैरव मंदिर से निकलने के बाद चलते हैं चिंतामन गणेश मंदिर। उज्जैन का चिंतामन गणेश मंदिर भगवान श्री गणेश को समर्पित एक प्राचीन और अत्यंत प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ आने वाले भक्तों की सभी चिंताएं और परेशानियां समाप्त हो जाती है। इसी कारण इनका नाम चिंतामन गणेश पड़ा। ये मंदिर अत्यंत प्राचीन है और कहा जाता है कि इसका निर्माण परमार वंश के शासनकाल में हुआ था। यहाँ विराजमान भगवान श्री गणेश की मूर्ति स्वयंभू मानी जाती है, अर्थात किसी मनुष्य द्वारा नहीं बनाई गई है। भगवान गणेश की पत्नी रिद्धि और सिद्धि की मूर्तियां भी यहाँ मौजूद है, जो धन, समृद्धि और ज्ञान का प्रतीक है। मान्यता है कि जो भक्त यहाँ आकर सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, उनकी सभी चिंताएं मिट जाती है और जीवन में सुख शांति आ जाती है। चिंतामन गणेश मंदिर के पास ही आपको दिख जाएगा माँ
गढ़कालिका का मंदिर। उज्जैन का माँ गढ़कालिका मंदिर देवी काली माता के रूप गढ़कालिका को समर्पित अत्यंत शक्तिशाली और प्राचीन मंदिर है। ये उज्जैन के प्रमुख शक्ति पीठों में से एक माना जाता है, जहाँ देवी की आराधना करने से बुद्धि, विद्या और शक्ति प्राप्त होती है। ये मंदिर महाकवि कालिदास से भी जुड़ा हुआ है, जिन्होंने यहीं देवी की उपासना कर विद्या और ज्ञान की प्राप्ति की थी। पुराणों के अनुसार ये स्थान महाकाल वन क्षेत्र में स्थित था, जहाँ माँ काली ने राक्षसों का वध कर धर्म की रक्षा की थी। देवी का यह रूप गढ़कालिका कहलाया, जिसका अर्थ है काल का भी विनाश करने वाली शक्ति। कहा जाता है कि महाकवि कालिदास जो प्रारंभ में अशिक्षित थे, उन्होंने यहीं माता की साधना कर असीम ज्ञान और विद्या प्राप्त की। ये सब मंदिरों को देखते देखते आपको शाम हो जाएगी, तो शाम को हम चलेंगे माँ हरसिद्धि मंदिर। उज्जैन का माँ हरसिद्धि मंदिर देवी अन्नपूर्णा के शक्तिशाली रूप हरसिद्धि माता को समर्पित है। ये मंदिर उज्जैन के सबसे प्रसिद्ध शक्तिपीठों में से एक है और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बिल्कुल पास स्थित है। यहाँ की देवी को मनोकामना पूरी करने वाली माँ कहा जाता है। जो भी सच्चे मन से यहाँ प्रार्थना करता है, उसकी हर इच्छा पूरी हो जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार जब राजा विक्रमादित्य ने देवी भगवती की साधना की थी, तब माँ हरसिद्धि ने उन्हें दर्शन दिए और उनके नगर की रक्षा का आशीर्वाद दिया। माना जाता है कि उज्जैन का राज वैभव और समृद्धि माँ हरसिद्धि की कृपा से ही संभव हुआ। ये मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि देवी सती की कोनी यहीं गिरी थी। यहाँ माँ हरसिद्धि के साथ महासिद्धि और श्री सिद्धि देवी की मूर्तियां भी विराजमान है। मंदिर के दोनों ओर स्थित ये दीप स्तंभ नवरात्रि के समय हजारों दीपों से जगमगाते हैं। ये दृश्य अद्भुत और दिव्य होता है। फिर हम चलेंगे उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के परिसर के पास स्थित बड़ा गणेश मंदिर, जो अपनी विशाल गणपति प्रतिमा और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। ये मंदिर उन भक्तों के लिए बेहद खास माना जाता है जो भगवान गणेश की कृपा से ज्ञान, वृद्धि और सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। बड़ा गणेश मंदिर महाकालेश्वर मंदिर के ठीक बाहर रामघाट की ओर जाने वाले मार्ग पर स्थित है। यहाँ भगवान गणेश की एक अत्यंत विशाल और आकर्षक प्रतिमा विराजमान है, जिसे बड़ा गणेश जी कहा जाता है। ये प्रतिमा इतनी विशाल है कि इसे देखने मात्र से श्रद्धा और भक्ति की भावना मन में उत्पन्न होती है। माना जाता है कि भगवान गणेश यहाँ श्री महाकालेश्वर के रक्षक देवता के रूप में विराजते हैं। ये भी कहा जाता है कि गणेश जी की यह प्रतिमा मिट्टी, गुड़ और औषधि तत्वों से बनाई गई है, जो इसे विशेष बनाती है। अब चलते हैं उज्जैन के महाकाल लोक। महाकाल लोक आधुनिक और भव्य पर्यटन स्थल है, जो भगवान महाकालेश्वर को समर्पित है। ये जगह धार्मिक श्रद्धा और आधुनिक पर्यटन सुविधाओं का अद्भुत संगम प्रस्तुत करती है। महाकाल लोक को विशेष रूप से उन लोगों के लिए बनाया गया है जो महाकालेश्वर मंदिर दर्शन के साथ आरामदायक और व्यवस्थित अनुभव चाहते हैं। महाकाल लोक महाकालेश्वर मंदिर परिसर के पास स्थित है। इसे उज्जैन पर्यटन विभाग और मंदिर प्रशासन द्वारा विकसित किया गया था, ताकि श्रद्धालु और पर्यटक एक संगठित, साफ सुथरे और सुविधाजनक वातावरण में दर्शन कर सके। यहाँ भगवान शिव के जीवन में घटित सभी घटनाओं को मूर्तियों द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अब अंत में चलते हैं उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर। ये मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक अत्यंत प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। इसे काल के स्वामी और सर्वशक्तिमान शिव का मंदिर माना जाता है। उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा और दर्शन के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु हर साल यहाँ आते हैं। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन के मध्य स्थित है और इसे अर्धचंद्राकार शहर उज्जैन में सबसे शक्तिशाली शिव मंदिर माना जाता है। पुराणों के अनुसार भगवान शिव ने यहाँ महाकाल रूप धारण किया था, अर्थात काल का स्वामी, जो मृत्यु और समय दोनों पर नियंत्रण रखते हैं। ये ज्योतिर्लिंग स्वयंभू माना जाता है। मंदिर में रुद्राभिषेक और बेल पत्थर की पूजा अत्यंत शुभ और प्रसिद्ध है। यहाँ विशेष रूप से रात्रि दर्शन, भोग और आरती का अनुभव भक्तों के लिए अत्यंत आध्यात्मिक माना जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से आप महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के साथ साथ पूरा उज्जैन एक दिन में घूम सकते हैं, वो भी कम बजट में। आशा करता हूँ आपके साथ मैं सारी जानकारी इस वीडियो में शेयर कर पाया हूँ। अगर आपके पास अभी भी कोई डाउट है, क्वेरीज हैं, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपको सभी के जवाब वहाँ पर दे दूंगा, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम भी कर सकते हैं। तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ मेरे चैनल पर हर हफ्ते आती रहती है। तो दोस्तों, अभी के लिए बाय बाय। जय श्री महाकाल।